हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं टॉप की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को पूरी बारीकी से। और इसको सीखने के बाद आप केवल क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी और स्टॉक में भी जाके आराम से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए या फिर सिग्नल को ज्वाइन करने के लिए इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 60,000 वाला जो रजिस्टेंस इसको ब्रेक कर पाना, जिसको कि बिटकॉइन अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। और कल यहाँ पे मैंने आपको दो कह सकते हैं कि सिनेरियो बताए थे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके नीचे की तरफ वापस आ सकता है, या फिर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक अगर कर देता है तो पॉसिबल है कि मार्केट को इसको फिर ब्रेक यहाँ पे करना होगा। अगर अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। प्राइस में अगर इस लाइन को आप थोड़ा सा उठा के इस जगह पर रखें तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो प्राइसेस हैं वो स्टिल अभी भी चैनल के अंदर है, जहाँ पे कि जो प्राइसेस हैं वो इसी तरह मोमेंटम ले रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि जो प्राइसेस है वो एक बार नीचे 55,000 को टेस्ट करने यहाँ पे आ जाए, और जहाँ पे कि हमारा एक हेड एंड शोल्डर बड़ा वाला बन सकता है उसको यहाँ पे फॉर्म करे, देन मार्केट वापस अपनी जो हाईएस्ट रिलीज है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। तो फिलहाल की कंडीशन तो हमें यही बता रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टिल बियरिश है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट जिस तरह हमें यहाँ पे सारी कैंडल्स देखने को मिली थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो डेली में हमें सारी की सारी यहाँ पे कैंडल का रिजेक्शन देखने को मिला था। सेम उसी तरीके का रिजेक्शन कहीं ना कहीं हमें 4 आवर के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं कि मार्केट हो सकता है एक बार नीचे की तरफ टेस्ट कर ले, तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि बिटकॉइन का ब्रेकआउट लेवल लगभग 19 अप्रैल के आसपास है, तो इस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो लगभग 8 अप्रैल के आने के बाद से वापस से अपने मोमेंटम को अप साइड में स्टार्ट कर सकता है। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस वाली लाइन को होल्ड करें, जो कि $55,100 के आसपास या 55,000 को एक लास्ट हम लोग लेवल यहाँ पे लेके चल सकते हैं। बाकी अगर इसमें कोई भी नई अपडेट्स होते हैं या फिर कोई और कह सकते हैं कि चेंजेस होते हैं, जैसे अगर आप इस लाइन को इस तरह भी देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी प्राइस एक सपोर्ट ले रहा है जो कि 57,700 के आसपास है। बट ज़्यादा चांसेस यही कि हम इस वाले चैनल को ही फॉलो करें, जहाँ पे कि मार्केट अगर एक बार नीचे आके फिर से वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो ये बिटकॉइन के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, यहाँ पे कि आने वाले टाइम के अंदर या फिर हम कह सकते हैं कि अप्रैल मंथ के अंदर तक हम बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई स्टिल थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है और ये 60 के ऊपर नहीं आ पाया, जो कि एक बुरी बात है। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पे मैकडी के बारे में तो मैकडी स्टिल नीचे राउंड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये बियरिश क्रॉस हो जाता है तो आप सभी को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे ले सकता है। ईएमए रिबन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ईएमए रिबन को मार्केट ने कल बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक यहाँ पे कर लिया इस कैंडल में। बट फिलहाल में जो प्राइजेस हैं उनके लिए एक लास्ट सपोर्ट मिलता है 57,400, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट को वापस से थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर एक बार नीचे आ जाता है तो लगभग 55,000 के आसपास से लेकर 55,300 तक हमें एक अच्छा बाय जोन मिलेगा, जहाँ पे कि हम बिटकॉइन को बाय के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पर इसकी बात करते हैं हम लोग सीएमई के चार्ट के अंदर, तो सीएमई के चार्ट में भी ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है। कल एक अच्छा खासा बाउंस मिला था, लेकिन स्टिल जो मार्केट है उसको एक आप कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ देखने को मिला है, जो कि 60,600 पे। और अगर प्राइसेस यहाँ से वापस क्रैश करते हैं तो अभी का बेस फिर से 57,200 के आसपास हमें सीएमई के चार्ट में देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की तो ये आ चुकी है वापस अपने सपोर्टिव लेवल पे, और आई थिंक इस सपोर्टिव लेवल की बात मैंने आपसे कल के वीडियो में भी करी थी, जहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव लेवल है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस पोजीशन पे, जहाँ ये क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइसेस आपके थोड़ा सा भी रुकते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को या फिर आप कह सकते हैं डोमिनेंस को ये ऊपर की तरफ बाउंस करवाएगा, जो कि 59.8 के आसपास हो सकता है। और जब भी इसका ब्रेकआउट या हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ये एक अर्ली सीजन की पार्टी होगी, जिसको कि आप पूरी तरीके से एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग डेली या वीकली के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं बाय देखने को मिल रहा है। 4 आवर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आ रही है, तो अभी तो इसमें 1 आवर 44 मिनट के आसपास का टाइम बाकी है।
और जैसे ये खत्म होता है उसके बाद हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे किसी भी तौर पे इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो जाती है, यानी कि 57.23 के ऊपर जो अभी की येलो कैंडल है वो क्लोज होती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आ सकता है अराउंड 57.5 या फिर लगभग 58.76 के आसपास में। तो इसको भी आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अल्टकॉइन की अगर डोमिनेंस की बात करें तो इसमें ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए होंगे। ऑलरेडी हमारा जो कल टारगेट था वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। फिलहाल मैं आई डोंट नो इसके अंदर यहाँ पे गैप हमें देखने को मिल रही है और ये डायरेक्टली बाउंस करके 13 से थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हुई है, बट उसके बाद भी अल्ट्स ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो चैनल है इसको कहीं ना कहीं मार्केट एक बार टेस्ट करने की सोच रहा है, और अगर ये चैनल प्रॉपर्ली टेस्ट होता है इसके ऊपर ही तो वापस ही प्राइसेस बाउंस करके लगभग 15 के आसपास यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की अगर बात करें तो यह है दोस्तों हमारे पास इथेरियम, जिसमें कल हमने बुल फ्लैग की बात करी थी। ऑलरेडी प्राइसेस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, लगभग 3% के आसपास प्राइसेस ने मोमेंटम दिया, लेकिन स्टिल प्राइसेस नीचे की तरफ डाउन हुए। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट हमें डाउनवर्ड देखने को मिली है वो देखने को मिली यहाँ पर आप कह सकते हैं इस वाले लेवल ऑफ रिजेक्शन से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। बट फिलहाल में जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आ गए, तो मैं इसको यहाँ पे एज अ बुल फ्लैग की तरह अभी नहीं ट्रीट करेंगे। अगर ये प्राइसेस नीचे और आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म करें। तो अभी जब तक इथेरियम आपका $2048 के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, हम इसके ऊपर अच्छा खासा बुलिश रह सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट भी अगर आप देखा जाए तो करीबन हमें 11 अप्रैल या उसके पहले देखने को मिल सकता है। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइसेस को नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश डाउन हो सकता है। और अगर ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग देखें तो ईएमए रिबन लगभग अभी सपोर्ट पे ये 2069 से, जो कि हमें लास्ट मिलता है $1917 के आसपास में। तो इसको भी आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी कोई भी नई एंट्री नहीं लेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कल तक की चार्ट्स में क्या फॉर्मेशन देते हैं। अगर मार्केट हमको 2150 को ब्रेक करता हुआ मिलता है देन हम न्यू एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमें $2500 का टारगेट यहाँ पे सेट कर सकती है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि ईजिली अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। और इवन दैट आप देख सकते हैं कि $239 तक हिट करके आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने ट्रेड लिया था तो ईजिली आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल चुका है। अब फिलहाल में आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे अगर थोड़ा करेक्शन लेते हैं तो हमें वापस से प्राइसेस लगभग $218 के रेंज में अगर आते हुए मिलते हैं देन फिर हम लोग वापस से लाइटकॉइन को बाय का सोच सकते हैं। और इस बार का जो हमारा टारगेट होगा वो इसके ऊपर है, जो कि लगभग $246 से लेकर $250 के बीच में आप देके चल सकते हैं। बट फिलहाल में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि पूरा ये प्रॉपर यहाँ पे जो मार्केट इसका फॉर्मेशन हो जाए। RSI 60 के ऊपर है तो आप बुलिश रह सकते हैं। मैकडी में भी थोड़ा सा भी बाइंग प्रेशर कम होना स्टार्ट हुआ है, तो मे भी हमें थोड़ा बहुत क्रैश अगर मिलता है तो नीचे प्राइसेस वापस से स्टेबल होते हुए मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ईएमए रिबन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मेजर सपोर्ट जो है वो है 212 पे, बट आई थिंक प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो ईएमए रिबन ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो नई एंट्री फिलहाल में तो भी सही से नहीं है, अगर थोड़ा नीचे आता है देन हम लोग देख सकते हैं, बट डायरेक्टली न्यू एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। अगर दोस्तों अगले कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेनलिंक, जिसने बहुत अच्छा ब्लास्ट यहाँ पे करा। लगभग 8% के आसपास मार्केट ने मोमेंटम यहाँ पे दिया है, बट स्टिल जिस तरीके से कैंडल अभी फॉर्म हो रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके की कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट वापस से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि अभी 1 आवर 40 मिनट है तो हमें इसके क्लोज होने का वेट करना होगा, उससे पहले हम इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बट अगर आपने इसके ब्रेक पे ट्रेड भी लिया होगा तो लगभग आप यहाँ पे 8% के आसपास बेनिफिट में फिर भी होंगे। अगर आपने प्रॉफिट बुक करा, नहीं भी करा है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो एक लोकल सपोर्ट है वो है $31.2 पे। इसके नीचे अगर चेन लिंक आता है देन ही फिर जो मार्केट है वो आपका क्रैश आउट कर सकता है, नहीं तो इसके ऊपर मार्केट अच्छे वाला $37 तक ईजिली यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि अपनी राह पे निकल चुका है। और जैसे हमने टारगेट रखा था $500 से $600 का, आज की डेट में अगर बात करें तो मार्केट ने $400 को टेस्ट कर लिया। तो आप सभी लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन जो अभी भी इसको होल्ड यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी अगर आप दोबारा री एंट्री देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से री एंट्री 350 से लेकर 360 के बीच में मिल सकती है। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है पूरी तरीके से इस जोन में तो वापस हमें मार्केट में एक बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने अभी अपना पिछला ऑल टाइम हाई तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। अगर बाई चांस मार्केट थोड़ा ज़्यादा भी नीचे गिर जाता है तो लगभग मार्केट 330 तक ही नीचे ड्रॉप कर सकता है। उसके बाद से वापस मार्केट अपनी जो जर्नी है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। बाकी आप कोई भी इंडिकेटर देख लेंगे तो फिलहाल में बुलिश ही मिलेगा। और अभी इसका जो सपोर्ट है वो 360 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। प्लस अगर नीचे देखें तो जो RSI है वो 60 के ऊपर है और मैकडी जो है वो
करीबन करीबन यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा बाइंग प्रेशर कम दिखा रहा है, तो पॉसिबल है कि हमें थोड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन देखने को मिल जाए, और अगर नहीं मिलता तो डायरेक्टली 500-600 के टारगेट हम लेके आराम से यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से बता रहे थे। ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि पहला टारगेट 0.78 है जो कि हिट हो चुका है, और अगला टारगेट 1.1 के आसपास था। हालांकि यहाँ पे प्राइस ने 1.1 को टेस्ट कर लिया है। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको प्राइस दिख रहा है, तो ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, पहले से उस चीज़ में आप जा सकते हो। कहीं ना कहीं देखो रिस्क तो हर जगह होता है, और रिस्क हमें उठाना ही होगा, तभी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ सकते हो, और जिस कॉइन को मे भी शायद बहुत सारे लोग एक टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं इस जोन के अंदर जहाँ पे एक शिट कॉइन की तरह कैटेगराइज कर रहे थे, वो पूरा की पूरा जोन इस जगह से बदल गया था, जो कि मैं आपको पल पल पे अपडेट दी थी। और आज आपका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। तो अगर आपने ट्रेड लिया होगा, कल भी लिया होगा, परसों भी लिया होगा, कभी भी लिया होगा, तो आप एक अच्छे बेनिफिट में हैं। हालांकि प्राइसेस थोड़े से करेक्शन ऑब्वियसली बातें लेंगे, तो $1 से प्राइस वापस नीचे करेक्शन 0.78 से लेके थोड़ा सा और नीचे भी ही करेक्शन ले सकते हैं, अराउंड 7.5 तक। तो आपको उसके लिए रेडी यहाँ पे रहना है। लेकिन इनडायरेक्टली प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन में है, और अगर ये वापस जाना स्टार्ट करता है तो अब हम टारगेट $2 तक लेके चल सकते हैं। बट पहले देखना होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या फॉर्मेशन करता है, और मार्केट क्या इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है। क्योंकि अगर आने वाले 15-20 दिन तक मार्केट लगभग 0.78 या इसके आसपास भी सस्टेन करता है, तो हम लोग अपने टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं, और कम से कम $2 तक आगे लेके चल सकते हैं। क्योंकि बुल मार्केट है, बुल मार्केट में पैसा जितना आएगा उतना आपके बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो, जिसने कि अच्छा खासा मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि हमारा जो टारगेट है वो $80 से $90 के आसपास है। फिलहाल में अगर बात करें तो मार्केट ने करीबन $64 का टेस्ट करके वापस नीचे आया। तो जिन लोगों ने मोमेंटम छोड़ा था वो वापस यहाँ पे देख सकते हैं, अराउंड 55 से लेकर $53 के बीच में। अगर इसके बीच में मार्केट आता है देन हमारे नियो में एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। स्टॉप लॉस की ऑलरेडी मैंने बात कर ली कि आपको $50 के नीचे देखना है, तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। $50 के नीचे अभी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बाई चांस कभी हिट होता है तो हम दोबारा री एंट्री के लिए ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी जब तक मार्केट बुलिश है हमें लॉन्ग की पोजीशन पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है। नेक्स्ट जो कॉइन की यहाँ पे बात करें तो यह है दोस्तों डॉट, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो $56 को हिट करेगा, बट मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, या फिर आप कह सकते हैं जो इसका लोकल रेजिस्टेंस है वहाँ से टकरा के वापस नीचे आ गया, जो कि $42 के आसपास आया है। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि अगर प्राइसेस और ज़्यादा गिरते तो हमें वापस $40 पे मिल सकता है। और डॉट के अंदर जो पॉसिबिलिटी थी, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पूरे को रिमूव कर दूं और वापस इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो अभी मार्केट को यहाँ पे एक सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा है। और अगर मार्केट इसको यहाँ पे बाउंस करके वापस ऊपर आ जाता है तो फिर से हम लोग मार्केट को टारगेट $60 के आसपास तक लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ इस तरीके का मोमेंटम दे सकता है। तो लगभग हम $39 to $40 के बीच में अपने बाय ऑर्डर्स को देखेंगे। अगर मार्केट वहाँ पे स्टेबल होता है, नहीं होता है तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, फिर हमें नई एंट्रीज को ढूंढना पड़ेगा। इंडिकेटर्स देखें तो अभी बियरिश है, तो ऑब्वियसली आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको भी चेकआउट आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग कॉइन की बात करें तो यह है बिटकॉइन का, जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था लगभग मार्केट वैसे ही चल रहा है। मार्केट ऊपर गया है, वापस नीचे आ रहा है, तो लगभग हमें 596 के आसपास एक एंट्री मिल जाएगी। थोड़ा बहुत नीचे गिरता है तो 580 के आसपास, और बाकी फिर अभी हमारा टारगेट 700 के आसपास ही रहने वाला है। इनवैलिडेशन जोन मैंने आपको कल भी बताया था, जो कि $500 के आसपास है, बहुत बड़ा है डेफिनेटली। थोड़ा सा नीचे अगर आप रखना चाहो तो लगभग $550 के आसपास देख सकते हो, बट इससे ऊपर अगर आप रखते हो तो स्टॉप हंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर लो न्यू एंट्री के लिए, और जब भी न्यू एंट्री बनती है 1 या 2 दिन के अंदर, तो हम वापस से एंट्री लेकर अपना टारगेट 700 के आसपास लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बैंड, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, बट मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। हालांकि मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस या फिर लास्ट रेजिस्टेंस है वो अभी भी $20 पे है, बट स्टिल मार्केट इसी जगह के ऊपर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है। तो आप चाहे तो उसको एज अ चैनल वाइज यहाँ पे ले सकते हैं। तो चैनल भी अगर होता है तो मार्केट $16 के बाद वापस बाउंस करना चाहिए, नहीं तो उसको फिर हम लोग कल देखेंगे कि मार्केट इसमें कितना डेटा फॉर्म होता है और हमें किस हिसाब से एंट्री यहाँ पे मिल पाती है। क्योंकि अगर ये भी असेंडिंग ट्रायंगल को कंप्लीट करता है तो प्राइसेस फिर एक बार नीचे की तरफ टेस्ट कर सकते हैं 13 या 13.8 या $14 को, और फिर से मार्केट अप साइड में जाना स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉइन है ये है दोस्तों कार्डानो, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि इसके ऊपर मार्केट एक बुलिश रह सकता है, और टारगेट हम शॉर्ट टर्म में 1.3 लेके चल सकते हैं। फाइनली ये हिट हो गया जो कि 1.1 का था, और फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई है। तो स्टिल अब हम वापस यही चीज़ कहेंगे कि अगर मार्केट अभी वापस से $1.24 के ऊपर क्लोज नहीं करता है देन मार्केट कहीं ना कहीं एक बार नीचे की तरफ टेस्ट कर सकता है 1.1, और इसके बाद अगर मार्केट का मोमेंटम हमें वापस बुलिश मिलता है बाकी अदर कॉइन के साथ, तो ही हम इसमें लॉन्ग की तरफ यहाँ पे जाएंगे।
बट अभी के लिए हिसाब से बात करें तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ गए, तो आपको वेट करना होगा। प्रॉफिट बुक नहीं करा था तो डेफिनेटली करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है, और जब कभी भी अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा कमज़ोर डेफिनेटली हो गया है, तो अगर 1.35 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है हमें कह सकते हैं आडा कॉइन के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हो लगभग 1.99 या फिर 92, जो कि है हमारा $2 के आसपास। लेकिन अभी हमें एंट्री यहाँ पे नहीं करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और डेटा का, हमें और डेटा मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो साइडवेज था इसमें आप एंट्री डेफिनेटली करते तो आपको शॉर्ट टर्म्स में 2 टारगेट डेफिनेटली यहाँ पे मिल चुके थे। बट अगर आपको थोड़ा सा भी $2 के लिए वेट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना होगा। तो बस दोस्तों इतने ही कॉइन थे, अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों ये निकल के आ रही है BSC की चेन की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो BSC की चेन है उसने ओवरटेक कर लिया है इथेरियम की चेन को NFT के मार्केट प्लेस में, जहाँ पे कि हम चाहे शेयर की बात करें या फिर इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रेडिक्शन की बात करें। इथेरियम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग जो गैस फी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और एक NFT को अपलोड करने में लगभग $200 तक की भी फीस लग सकती है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो BSC चेन सस्ता है, सेंट्स के अंदर काम हो जाता है, और बेकरी स्वैप दोस्तों यहाँ पर वो ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसने कि ये सारे काम करे हैं, और इस पर मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था कि आप किस तरह अपनी खुद की NFT यहाँ पे बना सकते हो। तो करीबन 57,000 NFT इन्होंने अभी तक यहाँ पे मिंट करी है इनके प्लेटफॉर्म पे। 1,84,000 आप कह सकते हैं जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे हो चुके हैं, और NFT का वॉल्यूम 27.2 मिलियन के आसपास यहाँ पे चल रहा है, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट आप कह सकते हो BSC चेन का है, तो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे NFT का मार्केट साइज बढ़ेगा कहीं ना कहीं बेकरी स्वैप का भी यहाँ पे जो मार्केट कैप है और जो वॉल्यूम्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। अगली दोस्तों पे खबर की बात करें तो दोस्तों ये आ रही है इंडिया की तरफ से, आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो टेक महिंद्रा है, यानी कि जो टेक ब्रांच है महिंद्रा कंपनी की, जिसको कि आप IT जेंट भी कह सकते हैं इंडिया का, वो यहाँ पे स्टेबल कॉइन का टूल किट डेवलप करने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं टूल्स डेवलप करेगी, जहाँ पे कि वो सर्विसेज मिलेंगी बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है इनक्यूबेटर क्रूनसो की तरफ से, जो कि एक डच ब्लॉकचेन एप्लीकेशन कंपनी है, जो कि यहाँ पे स्टेबल कॉइन और उसकी सर्विसेज को यहाँ पे देने वाली है, जहाँ पे कि आपको ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन फीस होती है, मतलब मान लो USA से यहाँ पे कुछ मंगाना है, USA को कुछ देना है, तो उसके अंदर अभी स्टेबल कॉइन को यूज़ करेंगे, जिससे कि प्रोसेसिंग टाइम और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों ही यहाँ पे कम लगेगा। प्लस यहाँ पे अगर बात करें तो OCC ने यहाँ पे अनाउंस करा था कि आप प्रमोट करो स्टेबल कॉइन को, तो उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है, और अब डिमांड और इनोवेशन दोनों यहाँ पे साथ में चल पा रहे। अगर आपको लगता है ये न्यूज़ ऐसी है तो आप टेक महिंद्रा की खुद की साइट पे जा सकते हो, जहाँ पे कि इसके बारे में डिटेल दी गई है, और आप जाके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि आखिरकार इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगली दोस्तों अगर खबर की बात करें तो दोस्तों ये आ रही कॉइन शेयर की तरफ से, और कॉइन शेयर ने दोस्तों पे फिजिकल बैक लाइट कॉइन के जो आप कह सकते हैं ETP है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, उनको यहाँ पे लिस्ट कर लिया है, और यहाँ पर अभी जो उसका टिकर है वो है लाइट, जहाँ पे कि आपको $45 का 0.2 लाइट कॉइन का एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है। अब ये जो ट्रेड होगा वो यहाँ पे होगा बेसिकली 6 स्विस एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पे कि BSP 1.50 होने वाली है, और ये स्विट्जरलैंड का एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। एंड लाइट में मुझे पता है कि बिटकॉइन पेयर में पूरी तरीके से डेट पड़ा हुआ है, USD पेयर में बहुत अच्छा कर रहा है, पर उतना कर नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल ये लोग दिखा रहा है। तो ये चीज़ मैं अभी भी कहूँगा कि लाइट कॉइन भी हमारे लिए एक अच्छा पोटेंशियल कॉइन हो सकता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। भले ही एक छोटा पोर्शन हमारे पास हो, बहुत छोटा भी चलेगा, लेकिन लाइट कॉइन को रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से इसके फंडामेंटल्स ग्रो कर रहे हैं, चाहे ग्रेस्केल इसको उठा रहा है, चाहे अभी आप स्विस की बात कर सकते हो, और आने वाले टाइम में अगर इसके और प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट होते हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बन सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करें तो अगली खबर दोस्तों आ रही है यहाँ पे इंडिया की तरफ से फिर से दोस्तों, और यहाँ पर जो इंडिया का सबसे बड़ा भी कह सकते हैं एक्सचेंज है, जो कि है WazirX क्रिप्टो का, उसने दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया है अपना खुद का NFT मार्केट प्लेस। हालांकि मुझे नहीं दिखा भी कहाँ पे लॉन्च हुआ है, बट कहीं ना कहीं अब ये लोग NFT मार्केट प्लेस के अंदर भी आ चुके हैं, और अब आप यहाँ पे बहुत सारे NFT को भी मिंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो जो भी नई अपडेट्स होंगी कैसे करना उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप को लेकर। मार्केट कैप ने फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रिलियन के मार्क को हिट कर लिया है। तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन को उस बुरे टाइम यानी कि बियर मार्केट के टाइम से, जब मार्केट कैप 150 बिलियन के आसपास था, तब से यहाँ पे होल्ड करा, या फिर उस टाइम से आप डटे हुए हो। अगर हम कॉइन गीको की बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट कैप 2 ट्रिलियन 29 बिलियन के आसपास रन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम अगली खबर की बात करें तो दोस्तों ये आ रही है यहाँ पे 100 कॉइन्स की तरफ से, जिन्होंने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन के आसपास ले लिया है। तो अगर मैं कॉइन गीको पे वापस आता हूँ और आप देखते हैं 100वें कॉइन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सबके मार्केट कैप करीबन 1 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। और अभी क्योंकि हम लोग को पता है कि ये मार्केट की जैसे स्टार्टिंग
करेंगे। मार्केट 2 ट्रिलियन तक आया है और अभी भी मार्केट को बहुत ऊपर तक जाना है, मे भी शायद 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा राउंड अप यहाँ पे कर सकती हैं। हालांकि एक चीज़ कहूँगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना, ऐसा ना हो कि आप मिस आउट कर दो, क्योंकि जिसको रिस्क लेना है वही यहाँ पे रिस्क लो। सभी लोगों को रिस्क मत नहीं लेना चाहिए इतना ज़्यादा, थोड़ा परसेंटेज में प्रॉफिट डेफिनेटली बुक यहाँ पे करना चाहिए। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, ये आज की हमारी लास्ट न्यूज़ और ये निकल के आ रही है बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क की तरफ से। आपको जान के फिर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये भी यहाँ पे ग्रो कर गया और यहाँ पे अब 10,000 एक्टिव नोड्स हो गई हैं बिटकॉइन की, लाइटकॉइन की। हालांकि इस पर मेरे को कुछ वीडियोस लाने हैं तो मैं प्लान करता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी लाइटकॉइन नेटवर्क के ऊपर वीडियो बनाया है कि कैसे काम करता है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यूएशन 69 मिलियन के आसपास हो गई, जो इतनी की वैल्यू इसके अंदर लॉक है। तो यहाँ पे करीबन 94% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, कह सकते हैं लाइटनिंग नोड के ऊपर। और यहाँ पर एक ईरान का बंदा था, उसने प्ले स्टेशन बाय करा बिटकॉइन से, और जो ईरान पे सेंक्शन लगाए है यूएसए को, उसको बाईपास करके अपना जो प्ले स्टेशन है वो यहाँ पे लिया है। ये आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, ये उसका पेमेंट की रिसिप्ट है और ये वाला है उसका, आप कह सकते हैं कि प्ले स्टेशन उसने पूरी तरीके से मतलब बाईपास कर दिया। और मतलब हम कह ही सकते हैं कि जो बिटकॉइन है, क्योंकि वो ग्लोबल है, तो आप कहीं पे भी पे करके कोई भी प्रोडक्ट आराम से यहाँ पे मंगा सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के यहाँ पर एक्टिव मेंबर्स की, तो 45,000 आपको एक्टिव मेंबर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें बिटकॉइन, तो 1185 बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन यहाँ पे 69 मिलियन के आसपास यहाँ पे बनती है। तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, और जैसे जैसे बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पे और ज़्यादा वैल्यूएशन ऐड होती जाएगी, ज़्यादा बिटकॉइन आते आएंगे, इसको ज़्यादा मतलब मास स्केल पे चाहिए होंगी तो और ज़्यादा बेटर होगा। जिसको नहीं पता कि बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क क्या है, तो ये 1 सेकंड के अंदर आपके बिटकॉइन को ट्रांसफर कर सकता है ऑफ चेन के ऊपर, और बाद में इसका कह सकते हैं कि शाम को या सुबह या बाद में कभी भी ये मेन ब्लॉकचेन के ऊपर एंट्री को यहाँ पे कर देता है। तो मान लो 50 लोग हैं, 50 लोगों को ट्रांजेक्शन करना है, उन्होंने बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो लिया, फटाफट ट्रांजेक्शन करें। दिन भर के जितने भी उनके ट्रांजेक्शन होंगे वो रात को जाके ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दिए जाएंगे कि आज दिन भर में इतने लोगों ने इतना ट्रांजेक्शन करा। तो इसका ट्रांजेक्शन करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करा वो बिल्कुल सेंट्स के अंदर होगा। सेंट्स भी नहीं कह सकते हम, तो सतोशी कह सकते हैं कि बहुत माइन्यूट होगा। जैसे आपने मानो 10,000 सतोशी का एक ट्रांजेक्शन करा, तो मे बी आपको 1 सतोशी का फी लगेगा। और अभी अगर करंटली बात करें तो हमें लगभग 50,000 सतोशी पे करना पड़ जाता है एक बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, तुरंत किसी को भी बिटकॉइन भेज सकते हो, और उसके बाद इसका पूरा का पूरा डेटा ऑफलाइन जाके, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की, उस पर बाद में आके ऐड हो जाता है। जिससे कि मान लो अगर 10,000 ट्रांजेक्शन हुए थे जिसका फीस $100 लगने वाला था, तो अब इसकी वजह से इसका सिर्फ जो फी है वो $2 या $4 ही यहाँ पे लगेगा। तो बहुत इनोवेटिव चीज़ है, आप एक बार वीडियो को चेकआउट करना, आपको और ज़्यादा डिटेल क्लियरिटी से यहाँ पे समझ आ जाएगी। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सके। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।